हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फोर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें लॉन्ग यूयान को दिखाया जाता है, जो कि सैड होते हुए सोचती है कि क्या तुम मुझे एक बार भी देख नहीं सकते हो। लिली की नज़र में मैं धूल से भी बेकार हूँ। फिर वो बाई और लुपिया एक साथ बोलता है कि इतना सुंदर। वह रियल में घूम गया और बहुत ड्रंक में था। फिर वो भाई हंसते हुए रियली से पूछता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा नहीं समझते हो और तुम्हें मुझ पर बहुत दया आता है। उसने रियल में लोगों से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन वह किसी भी रिक्वेस्ट पर एग्री हो गई। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वह निश्चित रूप से मुझसे बात नहीं करता। फिर हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लॉन्ग यूयान स्टेज उतरते हुए बोलती है कि अब से तुम मुझसे दूर रहो। जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होगा। जब मैं छोटी थी तब से किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे इस तरह बात करने की। इस तरह ह्यूमिलेट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन मुझे हराने वाले अपने फ्रेंड में भी फर्स्ट पर्सन है। मैं नाराज होने का वजह हूँ। इसके एडवर्ड्स में और अधिक जानना और समझना चाहता हूँ कि वह किस तरह का पर्सन है। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कि वह मेरे तरफ देख सके। लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं उनसे दूर रहूँ। अगर मैं उसे दोबारा उकसाऊँ तो क्या मैं अपने साथ कुछ मिस्टेक नहीं करूँगी। फिर लॉन्ग यूयान सोचते हुए अपने हाउस के अंदर चली जाती है और सोचती है कि रियली मुझसे इतना नफरत क्यों करता है। शायद मुझे उसे किक नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन यह क्लियर रूप से वह था जिसने स्पेयरिंग सेशन के दौरान सबसे पहले मुझे ह्यूमिलेट किया था। जैसे ही लॉन्ग यूयान डोर खोलती है तभी वो वांग को देखती है और बोलती है कि वांग, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो। फिर वांग बोलता है कि मैंने सुना है कि आपको रियली ने फिर से पीटा था। आप कैसे घायल हुए थे। मुझे घर से सबसे अच्छी मेडिसिन मिल गई है और मैं आपको ठीक करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर लॉन्ग यूयान निराश होते हुए बोलती है कि मुझे लाल ड्रैगन का ब्लड है, मुझसे किसी प्रकार की चोटें लग सकती है। दूसरी ओर यदि तुमने दोबारा मेरे आंगन में आने का साहस किया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद हुआंग बोलता है कि ऐसा मत करो। आपकी शक्ल देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द मेडिसिन लगा लें। इस रियली को मुझ पर छोड़ दो और उसकी देखभाल करो। मैं उसे डेफिनेटली रोकूंगा। नियम रूप से मैं उसे तब सबक सिखा सकता था जब वह पहली बार होली स्पिरिट ट्रेनिंग एरिया से बाहर आया था। लेकिन मुझे नॉन मैन के दो एंडर तियान है और हुआंग यू से परेशान होने की उम्मीद नहीं थी। हुआंग की बात सुन के लॉन्ग यूयान हैरान होती है और फिर हुआंग अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, नियली अगली बार मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा। हुआंग की बात सुन के लॉन्ग यूयान एंग्री होते हुए बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि जाओ और मेरे लिए परेशानी खड़ा करो। रियली कोई आश्चर्य नहीं है। उसने सोचा होगा कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। लॉन्ग यूयान के एंग्री को देखकर हुआंग डरते हुए बोलता है कि मैंने यह नहीं कहा कि आपने मुझे वहाँ भेजा है। लॉन्ग यूयान और एंग्री होते हुए बोलती है कि बकवास करना बंद करो, तुम पूरा कचरा हो। आप अपने फैमिली के स्ट्रेंथ पर भरोसा करने और वादे होने का नाटक करने के अलावा और क्या कर सकते हो। रियली के साथ मेरा सीधा मुकाबला है। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं हार जाऊंगी। मैं लॉन्ग यूयान हार बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो
जाइए और स्वयं नियति से फाइट करिए। हेवन की पावर के बिना यदि आप उसे जीत लेते हैं तो मैं तुरंत आपकी बात मान लूँगी। यह अफसोस की बात है कि आप कन्फ्यूजन की तरह व्यवहार करते हैं। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने मुझे दोबारा मिलने दिया तो मैं तुम्हें फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लॉन्ग युयान के एंग्री के सामने वुआन आगे अगर मगर करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास क्या अच्छा सामान है। आप ड्रैगन सेल फैमिली के सिर्फ 7 सक्सेसर हैं। उससे शादी करके ही तुम्हें पहला वॉरियर बनने का मौका मिलेगा। ओम की फालतू बात सुन के लॉन्ग युयान एंग्री होकर एक किक वुआन को जोर से मार देती है तो वो बहुत दूर आसमान में चले जाता है। वुआन को किक करके लॉन्ग युयान शांत होते हुए सोचती है कि इसके अलावा इस बार यह इनर बॉडी का टकराव है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है। इतना पूरी तरह से खो गया है और संतोष की भावना भी नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन के इमोशन भी नहीं है। आपका गर्व कहाँ है लॉन्ग युयान? आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर स्टेप कैसे रखने दे सकती हो? आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। पुरानी बातों को सोचते हुए लॉन्ग युयान रोने लगती है और एक आवाज़ सुन के लॉन्ग युयान हैरान हो जाती है। आवाज़ सुन के लॉन्ग युयान पीछे देखती है तो वो इन हीरो बोल रही होती है। तुम कैसे आए इन हीरो? हाँ मैं यहाँ हूँ। जूनियर सिस्टर बहुत दिनों से नहीं दिखाई दी है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।